गाइस, कभी आपने चुपचाप बैठकर ये सोचा है कि जिस पेट्रोल या डीजल से हमारी बाइक, कार या ट्रक चलते हैं, वो असल में है क्या? हम हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी कहानी शायद ही किसी ने पूरी तरीके से समझी हो। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि तेल डायनासोर के अवशेष से बना है। अब ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। और आज जब इस वीडियो में आप इसकी सच्चाई को समझोगे, तो सिर्फ ऑयल नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। गाइस, आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज से लगभग 200 से 300 मिलियन साल पहले धरती का नक्शा बिल्कुल अलग था। जहां आज रेगिस्तान है, वहां पर समुद्र हुआ करते थे। जहां आज शहर है, वहां कभी कुछ और था। और उसी समय धरती पर जीवन अपने अलग अलग रूपों में फैल रहा था। जमीन पर बड़े बड़े जीव थे, लाइक डायनासोर्स, लेकिन समुद्र के अंदर कुछ और ही दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती। अगर आज हम उस समय के समुद्र में झांके, तो हमें बड़े बड़े जीव नहीं दिखेंगे, बल्कि हमें दिखेंगे बहुत छोटे छोटे जीव। इतने छोटे कि एक बूंद पानी में हजारों समा जाए। इनमें शामिल थे प्लैंकटन, एल्गी, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। ये जीव सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेते थे और समुद्र में तैरते रहते थे। धीरे धीरे ये पूरी पृथ्वी पर फैल गए। अब यहाँ पर एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। ये छोटे जीव सिर्फ जीव नहीं थे, ये एनर्जी कलेक्टर्स थे। ये सूरज की रोशनी को अपने अंदर स्टोर कर रहे थे। यानी जो ऊर्जा आज हम पेट्रोल में इस्तेमाल करते हैं, वो असल में करोड़ों साल पहले की सूरज की ऊर्जा है। जब ये जीव मरने लगे, क्योंकि हर जीव की तरह इनका भी अंत होना था, तो जब ये मरते थे तो समुद्र के नीचे गिर जाते थे। अब सोचिए, एक दो नहीं, लाखों करोड़ों जीव हर दिन मर रहे हैं। और हजारों साल तक यही चलता रहा। धीरे धीरे समुद्र के नीचे कीचड़ और इन मृत जीवों की एक मोटी परत बन गई। और यहीं पर नेचर ने एक साइलेंट मशीन की तरह काम किया। समुद्र के ऊपर नई नई परतें जमा होती गई। मिट्टी, रेत, चट्टाने, इन सब का वजन नीचे दबे जीवों पर बढ़ता गया। और सबसे जरूरी बात, नीचे ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए ये जीव सड़कर खत्म नहीं हुए, बल्कि सुरक्षित रहे। अब आप कल्पना करो, ऊपर से हजारों मीटर मोटी चट्टाने, नीचे दबे हुए जीव, और धीरे धीरे बढ़ता टेम्परेचर। लाखों करोड़ों साल तक ये प्रोसेस चलता रहा। और इसी दौरान ये जीव बदलने लगे। पहले बने केरोजन। ये एक तरह का बीज का पदार्थ होता है, पेट्रोल बनने की प्रोसेस के पहले का पदार्थ। फिर धीरे धीरे ये जीव पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल गए। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम वर्षों से जो सोचते आए हैं, उसको लेकर एक सवाल बनता है कि अगर ऑयल डायनासोर से नहीं बना, तो उनका क्या हुआ? गाइस देखिए, डायनासोर भी मरे, लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं थी। वो ज्यादातर जमीन पर थे। उनका डिकम्पोजिशन अलग तरीके से हुआ। जरूरी बात यह है कि ऑयल बनने के लिए मैसिव मरीन लाइफ प्लस स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, जो डायनासोर से पॉसिबल नहीं था। जब वैज्ञानिकों ने ऑयल के अंदर केमिकल एनालाइज किया, तो उनको स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स मिले, यानी कि बायोमार्कर्स, जो कि प्लैंकटन और एल्गी से मैच करते थे, ना कि डायनासोर से। और अगर आपका दिमाग क्यूरियस है, तो एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि अगर ये छोटे छोटे जीव पूरी पृथ्वी पर थे, तो तेल हर जगह क्यों नहीं है? ये तो देखिए, ऑयल बनने के लिए सिर्फ जीव होना काफी नहीं है। इसके लिए चाहिए सही जगह, यानी कि समुद्र, सही इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसी जगह जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो, सही प्रेशर और टेम्परेचर, और सबसे जरूरी सही ट्रैप। ऑयल ट्रैप इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑयल बनने के बाद वो ऊपर की तरफ उड़ता है, क्योंकि वो पानी से हल्का होता है। अगर उसे रोकने के लिए ऊपर एक मजबूत चट्टान नहीं होगी, तो सारा तेल बाहर निकल जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसको कहा जाता है पेट्रोलियम रिजर्वर। अब धीरे धीरे आपको एक पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि मिडिल ईस्ट में इतना ऑयल क्यों है। क्योंकि वहां पर पहले समुद्र था, बहुत ज्यादा प्लैंकटन थे, और सही कंडीशंस थी। वहां पर परफेक्ट रॉक ट्रैप्स मौजूद थे, इसीलिए वहां पर ऑयल बचा रह गया। ऑयल कई जगह पर बना, लेकिन सही ट्रैप वहां पर नहीं था। इसलिए हो सकता है ऑयल सतह पर आकर खत्म हो गया हो, या फिर प्रकृति ने वहां पर पूरी कंडीशंस पूरी नहीं की हो। इसलिए आज हमें हर जगह ऑयल नहीं मिलता। अब आप थोड़ा रुककर शांत होकर सोचिए, जो पेट्रोल हम आज यूज कर रहे हैं, वो असल में करोड़ों साल पुरानी सूरज की ऊर्जा है, जो छोटे छोटे जीवों ने स्टोर की थी। हम इंसान 70 से 80 साल जीते हैं, लेकिन प्रकृति अपना काम लाखों करोड़ों साल में करती है। जो चीज बनने में करोड़ों साल लगते हैं, सोचो हम उसे कुछ ही 100 साल में खत्म कर रहे हैं। और जब हम ये समझ लेते हैं कि ऑयल क्या है, तो अगला सवाल अपने आप आता है, क्या ये कभी खत्म होगा? गाइस, ऑयल बनने में करोड़ों साल लगे, लेकिन जिस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, 200 से लेकर 300 साल में
ये खत्म हो सकता है और फिर इसका नेचुरल तरीके से बनना पॉसिबल नहीं होगा और इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन रीयूनेबल रिसोर्सेस। हम अगर इंसान का इतिहास देखें, गाइस 18वीं से 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंसानों ने मशीन्स बनाना शुरू की, फैक्ट्रीज, इंजन्स, ट्रांसपोर्ट बनाए और तभी से ऑयल बन गया दुनिया की सबसे जरूरी चीज। आज कार, हवाई जहाज, फैक्ट्री, बिजली, सब कुछ तेल पर निर्भर है। नेचर ने जिस तेल को बनाने में करोड़ों साल लगाए, हम उसे तेजी से खत्म कर रहे हैं और यही इम्बैलेंस फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकता है। ऑयल सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये पावर है और इसीलिए मिडिल ईस्ट इतना इम्पोर्टेंट है। इसी कारण कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। हालांकि आज दुनिया धीरे धीरे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो रही है ताकि फ्यूचर सुरक्षित रहे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आज हम सिर्फ ऑयल नहीं जला रहे, हम समय जला रहे हैं और ये ऑयल डायनासोर्स का नहीं है, बल्कि समय, सूरज और समुद्र की सबसे पुरानी साझेदारी है। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।